जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज मैं उन बच्चों को बताने जा रहा हूँ जिनकी परीक्षा है। मान लीजिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत अच्छा है और इसका पालन करने पर हमें आत्मविश्वास, खुशी और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छा से सुनिए, समझिए और आपको अच्छा लगे तो इसको फॉलो कीजिए, इसका नियम बनाइए कि राकेश सर बहुत अच्छे बताए हम लोगों को, ऐसा हम लोग को करना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को। तो देखिए, आप सभी मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को हम इस बात को बताने जा रहे हैं कि छुट्टी के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? आप कहेंगे ये सब क्या सर बता रहे हैं। देखिए, ये छुट्टी क्या है। छुट्टी एक ऐसी चीज होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं इसको समझकर एंजॉय करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? एंजॉय। छुट्टी होती है, मान लीजिए आपको बहुत सारी चीज़ों का छुट्टी मिलता है। जैसे आपको मिल गया दशहरा का छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, छठ की छुट्टी, ऐसे और सब बहुत सारे पर्व है जिसका आप लोग को छुट्टी मिलता है। 2 3 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन को स्कूल में मिलता है, कोचिंग में मिलता है, आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ ज़रूर मिलता होगा। तो बहुत बच्चों के जब यह छुट्टी मिलता है तो बहुत एंजॉय करने लगते, प्रसन्न हो जाते, फ्री हो जाते हैं। लेकिन आप ही बताइए कि हमें जब छुट्टी मिलती है तो ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कर रहे कि एंजॉय मत कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, अपने मूड को भी फ्री रखना ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आपको मान लीजिए 4 दिन का छुट्टी मिल गया, 5 दिन का छुट्टी मिल गया, तो देखिए छुट्टी एक ऐसा चीज़ होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए और खुशी का भी चीज़ होता है। क्योंकि देखिए टीचर आपका छुट्टी किए है, आपका छुट्टी नहीं है, क्योंकि आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपका छुट्टी नहीं है। आप अपने ड्यूटी को ईमानदारी से पूरा कीजिए। आप उस छुट्टी में क्या क्या ऐसे करेंगे कि आपका एग्ज़ाम का तैयारी और बेस्ट होगा। तो हमारे अनुसार देखिए, पहला स्टेप, अगर आपको छुट्टी मिला तो देखिए क्या होता है कि रेगुलर पढ़ाई चलने से होती क्या है कि अगर रेगुलर पढ़ाई चलती है तो रोज़ का पढ़ाई आपके ऊपर बढ़ता जाता है, उसको पूरा करते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, टाइम बच नहीं पाती है, सेल्फ स्टडी भी उतना हम नहीं कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है? पहला बात है कि अगर आपको छुट्टी मिली तो आप अपना सभी विषयों को देखिए, क्या हमारा सभी विषय का फेयर हो चुका है। अगर आपका किसी दिन क्लास छूटा है तो आप अपने दोस्त मित्रों से उस कॉपी को मांग कर और अपने उस फेयर को पूरा कीजिए। पहला बात रहा, क्योंकि इससे आपको टाइम ही मिला है कि आगे की पढ़ाई टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो पढ़ाई हुआ है उसको आप परफेक्ट कीजिए, कंसेप्ट कीजिए, एकदम ऐसा कीजिए कि वह एकदम क्लियर हो जाए आपके लिए, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाए आगे पढ़ने के लिए। हमें पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? हमें पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हम पर बोझ ज़्यादा है, फेयर नहीं किए, क्लास छूट गया है, समझ में नहीं आ रही, इसीलिए पढ़ने में मन भी नहीं करता है। लेकिन आपका फेयर बढ़िया होना चाहिए। फेयर इसलिए क्योंकि लास्ट में फेयर ही आपका काम आता है रिवीजन प्रैक्टिस करने के लिए, और अभ्यास प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बाबू पढ़ाई के लिए। तो आप जो है इस बात को ख्याल रखेंगे कि पहला बात क्या है कि आप देख लीजिए कि हमारे किस विषय का पहला बात है, इस पर एकदम ध्यान देना है कि कौन कौन सा ऐसे बात बताए जिसको हमको छुट्टी में करना चाहिए। पहला कि आपका जो फेयर है, आप देख लीजिए कि किस विषय का फेयर हमारा नहीं हुआ है, छूटा हुआ है या क्लास नहीं किए, तो अपने दोस्त मित्रों से कॉपी मांगकर इसे क्लियर कीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको छुट्टी मिला है तो आप क्या कीजिए कि यह जरूर कीजिए कि अगर ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप फेयर भी कर लिए
अब क्या कीजिए आप कि उसका थोड़ा आप देखिए कि किस विषय में कौन कौन टॉपिक हमको याद नहीं है, आप जो है उसको याद कीजिए। तीसरा कि आप ना सेल्फ स्टडी बढ़ा दीजिए, सेल्फ स्टडी बढ़ा दीजिए। आप ज़्यादा मतलब कि जो 5 घंटा पढ़ते थे अब उसको 10 घंटा पढ़िए, काहे कि आपको कोचिंग स्कूल से छुट्टी मिल गया है। तो इसको आप कीजिए। इसके बाद जो है आप याद तो करना ही है, क्योंकि उसको याद करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे आप। सेल्फ स्टडी भी करना है, जो बात बताए इसको आप एकदम सेल्फ स्टडी को अपना दुगना बढ़ा लीजिए। आप जो है क्वेश्चन बैंक, जो है क्वेश्चन बैंक क्या है, क्वेश्चन बैंक को पढ़िए, मॉडल पेपर को पढ़िए, मॉडल पेपर जो है इन चीज़ों को आप पढ़िए। और आप जो है अधिक से अधिक क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्या कीजिए, प्रैक्टिस, एकदम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और खासकर आप मैथ का और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप एकदम फ्री है, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। और उसी में 1-2 घंटा आप एंजॉय भी कीजिए। तो अपने छुट्टी में ऐसा करना चाहिए कि हमारा पढ़ाई का लेवल बढ़े। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इतनी छुट्टी में एंजॉय करते हैं कि पढ़ाई की लेवल बहुत कम हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है कि अब क्लास स्टार्ट होता है तो उनको बार बार रूटीन बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि आज पढ़ेंगे, कल किताब पकड़ेंगे, बहुत उसकी टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए आप छुट्टी में एंजॉय तो कीजिए, लेकिन मगर कम कीजिए। और अपने रूटीन से अपने फेयर को पूरा कीजिए, उसको याद कीजिए, सेल्फ स्टडी को दुगना कर दीजिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए और उसको पढ़िए, मॉडल पेपर पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, अधिकतर मैथ का और प्रैक्टिस कीजिए। आप तमाम चीज़ों को कीजिए और खासकर याद रहे कि आप जो पढ़े हैं उसको इतना अच्छा से पढ़िए कि अब क्लास भी चालू हो तो आपको विश्वास हो कि अब पीछे को उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अपने लेवल को बढ़ाइए छुट्टी में, और आप एग्ज़ाम का आपका तैयारी और बेस्ट होगा। तो थैंक यू, जय हिंद।